नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना बिंदु होगा वो हिंदी व्याकरण कक्षा 12 पाठ किताब संवाद सेतु के साक्षात्कार नामक बिंदु से लिया गया है और आज हम साक्षात्कार का अध्ययन यहाँ पर करेंगे, जो कि कक्षा 12 संवाद सेतु पुस्तक का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम सबसे पहले साक्षात्कार के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, साक्षात्कार का हिंदी मतलब होता है साक्षात करना, आमना सामना करना जिसे बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जिसे आप कह सकते हो, जो भी इंटरव्यू साक्षात्कार का ही अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू के शब्दार्थ के रूप में साक्षात्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सीधा आशय है साक्षात कराना तथा साक्षात करना। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष का साक्षात करा दे। परिभाषा पे चलते हैं अपन। किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व, कर्म और व्यक्तित्व का मतलब होता है उसकी पूरा जीवन और उसका कर्म की जानकारी प्राप्त करने की कला ही साक्षात्कार होती है। तो शॉर्ट रूप में अपन समझते हैं कि साक्षात्कार वह प्रक्रिया जो व्यक्ति विशेष का साक्षात करा दे। किसी भी क्षेत्र में चर्चित या विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण कृतित्व एवं व्यक्तित्व की जानकारी जिस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होता है। यह विधा भेंटवार्ता, इंटरव्यू, बातचीत, भेंट के रूप में काफी लोकप्रिय भी है। जहां साहित्य के जीवन में एक रचनाकार के जीवन, रचना, कर्म, विचारों को समझने का सबसे प्रामाणिक माध्यम साक्षात्कार है, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता का आधार भी क्या होता है? साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार के दो प्रकार माने गए हैं। एक होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे आरपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, जो भी परीक्षाएं होती है उनके लिए साक्षात्कार। और एक होता है जनसंचार माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार, चाहे वो प्रिंट मीडिया से संबंधित हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित हो। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि साक्षात्कार के दो प्रकार हो गए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और जनसंचार माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार। तो पहले अपन देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार क्या होता है। उसकी परिभाषा हमने यहाँ पे दी है नंबर 1 करके। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे साक्षात्कार जो नौकरी हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की योग्यता को परखने हेतु लिए जाते हैं। ऐसे साक्षात्कार, ऐसे इंटरव्यू जो नौकरी हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की योग्यता को परखने हेतु लिए जाते हैं, उन्हें तो बोलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार। दूसरी बात आती है कि जनसंचार माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार क्या होते हैं। तो दूसरी परिभाषा यहाँ पे है, जनसंचार के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए जाने वाले ऐसे साक्षात्कार जो ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हो। क्योंकि जनसंचार माध्यम उपयोगी जो साक्षात्कार होगा वो होगा एकदम ज्वलंत, अर्थात करंट मुद्दे होंगे, उन पर इस पे बातचीत की जाती है। और यहाँ पर जनसंचार माध्यमों उपयोगी में प्रिंट मीडिया के लिए एक तो साक्षात्कार होता है। जो प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार होता है, एक तो होगा प्रिंट मीडिया के लिए, और प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार होता है, रेडियो और टीवी के लिए किए जाने वाले जो साक्षात्कार होते हैं वही प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार में माने जाते हैं। इन माध्यमों में जैसे रेडियो हो गया या टीवी हो गया, ऐसे माध्यमों में साक्षात्कार में रिपोर्टर टेप रिकॉर्डर या कैमरे का उपयोग करता है, लेकिन उसे अंतिम रूप से उसे सुनकर लिखना और टाइप करना पड़ता है। अपन ने देखा होगा कि रेडियो और टीवी पर साक्षात्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको बात बता दूं कि फिल्म जगत में चलते हैं अपन तो वहां देखते हैं कि एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें नायक का रोल भी अनिल कपूर ने किया था। उसका साक्षात्कार हुआ था अमरीश पुरी के साथ, एकदम बिल्कुल सामने टीवी पर आपको दिखाया गया था। वही साक्षात्कार
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से होता है, जो टीवी और रेडियो पर दिखाया जाता है। जो प्रिंट मीडिया होती है, एक तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी और रेडियो हो गया। दूसरा आता है प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार होता है उसमें दाता और कर्ता के हाव भाव, शारीरिक गतियों और वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता है। इस माध्यम में साक्षात्कार में सुधार करने की भी पूरी संभावनाएं होती है, क्योंकि यह साक्षात्कार दर्शकों या श्रोताओं की तरह तुरंत या उसी रूप में पाठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं अपन, अगली बात करते हैं साक्षात्कार से संबंधित। साक्षात्कारकर्ता में गुण कौन कौन से होने चाहिए, ये प्रश्न बनकर आता है बार बार। साक्षात्कारकर्ता वह होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है। सबसे पहला गुण उसमें होना चाहिए नम्रता का गुण, उस नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें लेखन शक्ति का विकास होना चाहिए। जो भी साक्षात्कार लिया जा रहा है वह तुरंत नोट डाउन करना उसको आना चाहिए, अर्थात उसकी लेखन शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसके अंदर होनी चाहिए। जिज्ञासा वह होती है जो सामने साक्षात्कार जो व्यक्ति दे रहा है उसके अंदर जो हाव भाव या विचार चल रहे हैं उनको निकालने की क्षमता एक साक्षात्कारकर्ता में होनी आवश्यक होती है। अगली बात, वाक योग्यता। वाक योग्यता का मतलब होता है बोलने की क्षमता। जिसका भी साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके अंदर बोलने की क्षमता का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोला कुछ और जा रहा है और आंसर कुछ और आ रहा है। भाषा पर अधिकार, जिस भी भाषा में उसे वार्तालाप या साक्षात्कार लेना है उस भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तटस्थता होनी चाहिए, एक जगह रुककर स्थिर नम्र गति से उससे बात करनी चाहिए। बातें निकालने की कला, एक साक्षात्कार में महत्वपूर्ण गुण होता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो विशेष व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे उसके विचारों को निकालने की कला उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, विचार निकाल लिए तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। किस चीज का? सुनने का धैर्य होना चाहिए। अगली बात, मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम लोगों के विचारों को जान सकते हैं, उनके हाव भावों को समझ सकते हैं। व्यवहार कुशलता, एक व्यक्ति में व्यवहार कुशलता का गुण भी होना बहुत आवश्यक है। जब तक व्यवहारशील व्यक्ति नहीं होगा तब तक साक्षात्कार अच्छे तरीके से नहीं ले सकता। अगली बात करते हैं हम साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पत्रिकाओं के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। परंपरागत रूप में जो साक्षात्कार की जो तैयारी होती है, मौखिक व लिखित साक्षात्कार तैयार होते हैं, दोनों श्रेणी में होना चाहिए। मौखिक साक्षात्कार में किसी व्यक्ति से समय लेकर या आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से बातचीत कर साक्षात्कार तैयार किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, आकस्मिक रूप में समय लेकर स्थान निश्चित किया जाता है। एक साक्षात्कार की तैयारी के लिए सबसे पहली बात है कि समय लेना जरूरी है। सामने वाले के पास समय होगा तभी तो साक्षात्कार देगा, तो सामने वाले से समय लेकर ये निश्चित करना चाहिए कि कब साक्षात्कार होने वाला है। अगली बात करते हैं हम, आकस्मिक रूप से किसी विषय, घटना, प्रसंग को लेकर प्रश्नावली तैयार हो। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी विषय, घटना, प्रसंग, समाचार की पुष्टि व खंडन के लिए मीडिया कर्मी संबंधित व्यक्ति को जहां भी मिले घेर कर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं और अपने मतलब की बात निकाल ले जाते हैं। परंतु प्रश्नावली तैयार होनी चाहिए, प्रश्नावली के अनुसार ही उससे प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से दर्शकों के सामने वाले से बात कर लेते हैं। आजकल इंटरनेट चैटिंग के जरिए भी साक्षात्कार तुरंत फुरत सामने आ रहा है। आगे बात करते हैं साक्षात्कार के इतिहास के बारे में। अगर बात करते हैं हम साक्षात्कार के इतिहास के बारे में, तो संवाद को प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में साक्षात्कार का प्राचीन रूप दिया जाता है। नचिकेता यम संवाद, मरणावस्था में रावण और लक्ष्मण संवाद, भीष्म युधिष्ठिर संवाद, कृष्ण और अर्जुन संवाद, गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद, ये आदि प्राचीन रूप से ही माने जाते हैं। पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कार में कवि लेंडर की एक गद्य पुस्तक थी, कवि लेंडर, जिसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इमेजिनरी। इसमें अतीत के महान साहित्यिक पात्रों में लगभग 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप हैं, जिसमें जीवन और इतिहास से जुड़े अनेक विषय शामिल है। तो यहाँ तक हमने इतिहास की बात करी।
साक्षात्कार से संबंधित जो भी बिंदु परीक्षा उपयोगी हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझने की कोशिश करें। जहां भी कोई समस्या हो तो वीडियो को तुरंत दोबारा देखने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद।